नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में व्यापार कर रहे हैं, इनकम भी ठीक है, अच्छी है, कर्ज में भी है, तो वो इनको जानना है, पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है कि ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ और व्यापार के लिए भी इनको जानना भी है, मेडिसिन लाइन में है तो किसी और प्रकार के व्यापार में ये जा सकते हैं कि नहीं, वो भी इनको जानना है। तीसरा क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी में इनको बहुत इंटरेस्ट है और बड़ी अच्छी इच्छा है इनको एस्ट्रोलॉजर बनने की, तो उसके क्या चांसेस हैं। चौथे क्वेश्चन है, स्पिरिचुअलिटी क्या दिख रही है इनको, इनके हाथ पर, हमें आगे अध्यात्म की तरफ भी ये जाने के लिए इच्छुक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ देखने का, समझाने का और समझने का प्रयास करेंगे। आज पहले आपके प्रश्न को सुनेंगे, उसके बाद इनकी बेहद अच्छी पॉजिटिविटी को हम दिखाएंगे, जो कि दो दो भाग्य रेखा इनके हाथ पर है, वो बिल्कुल सामान्य अवस्था नहीं है। अगर आप ही किसी के हाथ पर दो दो भाग्य रेखा होगी, जिंदगी पर सफल बनोगे, ये कंफर्म है। जिंदगी पर सफल बनोगे ये कंफर्म है, अगर आपके हाथ पर दो भाग्य रेखा हुई तो इसमें डाउट करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हर एक पहलू पर हम विचार करेंगे, हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखने का, समझने का प्रयास करें। क्या पता आपके लायक कोई जानकारी आपको मिल जाए, जिस चीज़ के लिए आप परेशान होंगे, जिस चीज़ को जानने के लिए आप बड़े दिनों से इच्छुक होंगे, क्या पता वो जानकारी आपको मिल जाए। तो बस वीडियो को समझना है अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं इनका प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न था कि इनकी इनकम भी ठीक है ईश्वर की कृपा से, कर्ज में भी है। देखो, कर्ज लोग तो लेते हैं, नो डाउट। अब आप बैंक के लोन को कर्ज कहेंगे, जो मंथ पर मंथ आपको पैसा कमा रहे हैं जिससे, तो उसको कर्ज तो मानेंगे नहीं, वो तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए जो इनके ऊपर कर्ज है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लाखों में है, ये आराम से चुका लेंगे। अब बात करते हैं, समझना, अगर आप कर्ज चुका रहे हैं, अगर आप कर्ज नहीं चुका पा रहे तो इसका मतलब है कि आपके घरेलू मामले में कुछ परेशानी आपके ऊपर आ रही है। चूंकि बृहस्पति प्रभावित है तो थोड़ी परेशानी के योग है, ये बातों का डिस्कशन हमारा हुआ था। तो जी हाँ, ये कर्ज पहले ही चुका लेते, ईश्वर की कृपा से इनके पास धन आ ही रहा है, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या आ गई, पैसे उधर खर्च हो गई। तो देखो, उसको लेकर इतना लोड नहीं लेना, क्योंकि आपके हाथ पर जीवन रेखा भी बड़ी अच्छी है और भाग्य रेखा एक से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप पैसे चुका लोगे, आगे भी भाग्य रेखा का साथ है। अब इससे अच्छी और सच्ची बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो कर्ज तभी आप नहीं चुका पाते हो, मैं एक कंसेप्ट की बात करता हूँ। मान लिया जाए आपने अच्छे समय में पैसा कर्ज लिया, ये सोच के लिया, लोग यही सोच के लेता कि मुझे देना है, लेकिन आने वाला समय आपके राहु रेखा से एकदम ग्रसित हो गया। मान लिया जाए आपने जीवन रेखा के 28वें साल के फेज में कर्ज लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, आपके 32 साल के बाद, 32 साल तक आपने कर्ज का ईएमआई दिया। उसके 32 साल के बाद हुआ क्या कि आपकी भाग्य रेखा साथ नहीं रही और आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा आ गई, अचानक परेशानियां जिंदगी पर आ गई। तो उस परेशानियों के चक्कर में आपके खर्च ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह में आप कर्ज चुकाने के लायक नहीं रहे। तो बस इसी परिस्थिति में आप कर्ज को नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य रेखा सक्रिय रूप से है, जीवन रेखा सक्रिय है, राहु रेखा बहुत हार्ड नहीं है, तो फिर आप बहुत ही आराम से कर्ज चुका पाएंगे। इसको लेकर लोड मत लो, अब बेहद आराम से कर्ज चुका पाओगे, बस ये समझो कि मुझे चुकाना है। अब दूसरा प्रश्न का एक और था, इनकी जीवन रेखा और मंगल रेखा में इनको डिफरेंस समझ में नहीं आता, अटपटी सी लगती है, भाग्य रेखा कौन सी है, जीवन रेखा कौन सी है, तो ये भी इनको समझना था। तो ये समझने वाली बात भी है। देखो, एकदम क्लियर रहो, ये आपकी लाइफ लाइन है, बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, और एक लाइफ लाइन से जैसे दिखने वाली रेखा ये आपकी भाग्य रेखा है, और ये भी आपकी भाग्य रेखा है, जो कि अद्भुत है। इसको तो और मैं गहराई के साथ समझाऊंगा आपकी पॉजिटिविटी में। एक से ज़्यादा भाग्य रेखा, अच्छे ही कर्म किए होंगे लाइफ में, तभी इतनी अच्छी चीज़ें आपको मिली है, और एक भाग्य रेखा ही जातक को बहुत पैसा देती है। अगर दोनों भाग्य रेखा सक्रिय हो तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। क्या ही कहने, अच्छे कर्म, अच्छे भाग्य से आपको नवाजा जाता है ईश्वर के द्वारा, तो ये तो बहुत बहुत खूबसूरत बात है और बहुत अच्छी बात है। तो ये लाइंस को लेके कंफ्यूज मत रहना, मंगल रेखा आपकी ये वाली हुई, एकदम साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो, कोई बड़ी बात नहीं है,
पामिस्ट्री है, सबके समझ में नहीं आती, चूंकि हमारा रोज का कार्य है, इतने एक्सपीरियंस है, तभी इसको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, बताने में सक्षम हूँ। नहीं तो लोगों को समझ में वैसे आता है नहीं। तो ये चीज़ ठीक है, ये जीवन रेखा है, ये दो भाग्य रेखा है, इसको ऐसे समझ लो आप। तो अभी हम प्रश्नों पर थे। दूसरे प्रश्न थे इनके, पैसा कमा पाएंगे कि नहीं। देखो जैसे ही आपकी भाग्य रेखा है, पैसा तो जरूर कमाओगे, ना कमाने वाली बात ही नहीं है। भाग्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ी है और बहुत खतरनाक है। तो ये पैसे कमाने के योग को ही दर्शा रही है। जातक जिंदगी पर पैसा जरूर से कमा पाते हैं, नो डाउट। तीसरा क्वेश्चन है, व्यापार में क्या सफलता होगी। देखो मैं एक दो तीन चीज आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आपकी मरकरी लाइन आपके हाथ पर है, तो मरकरी लाइन व्यापार से धन लाभ को दर्शाती है और भाग्य तो ऑल एंड ऑल है। तो भाग्य रेखा तो आपके हाथ पर अवस्थित है और व्यापार की रेखा भी बड़ी अच्छी आपके हाथ पर बनी है और बुद्ध फिंगर भी लंबी है। तो व्यापार करने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप व्यापार कर भी पाओगे। तो व्यापार में सफलता के योग है। लाइफ लाइन पर कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं है, भाग्य रेखा भी सक्रिय होकर चली है। 40वें साल के बाद भी धन लाभ है। अब इनको चेंज करने की इच्छा है। पहले तो मैं दो बात का डिस्कशन करना चाहूँगा। अगर आपका प्राथमिक व्यापार ठीक चल रहा है, समझना, दो ही कंडीशन पे व्यापार चेंज करो। आपने जो प्राथमिक व्यापार किया, जैसे आपका अभी पहला व्यापार है दवाइयों का, वो बढ़िया चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं आप। अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो कि आप रख नहीं पा रहे हो, तो उस कंडीशन में दूसरे व्यापार को शुरू करो। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हो तो फिर क्यों शुरू करना, उसको आगे बढ़ाओ। जो आपका ठीक ठाक चल रहा है उसको और आगे बढ़ाओ। लोग गलतियां कहां पर करते हैं वो समझो। दो कंडीशन पे आपको व्यापार बदलना चाहिए। अगर आपका व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, घर चलने लायक इनकम आ रहा है, सेविंग पैसे हो रहे हैं, तो उसको और आगे बढ़ाओ। पहला चीज़, बहुत ज़्यादा जिस दिन कमाने लगो कि मान लिया जाए आप महीना का आपके खर्च 1 लाख रुपए, आप 10 लाख कमा रहे हो, तो फिर व्यापार एक्स्ट्रा ऐड करने का सोचो। प्राथमिक व्यापार को छोड़ो मत, क्योंकि उसने ही आपको तरक्की दी है। दूसरा कंडीशन है कि व्यापार आपका बिल्कुल नहीं चल रहा है, साल 1.5 साल 2 साल से आप लॉसेस में जा रहे हैं, तो फिर चेंज करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। दो ही कंडीशन पर चेंज करिए। देखो पहला तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अभी व्यापार आपका भगवान कृपा से ठीक चल रहा है तो उसको चलने दो, एक्स्ट्रा में दिमाग मत लगाइए। लगाना है तो खाने पीने वाले काम में लगा सकते हैं, चंद्रमा प्रबल है। जैसे दवाइयों में आपको फायदा हो, वैसे खाने पीने में भी फायदा होगा, ये श्योर है। लेकिन क्यों करना, मैं तो बोलूंगा उसी को आगे बढ़ाओ। लोग यहीं पर गलतियां करते हैं तो वो गलती आप मत करो। बाकी आप खुद समझदार हो, 46 वर्ष की आपकी आयु है, जिंदगी तो आपने ज़रूर देखी होगी। तो मैं बेसिक बात पर ही बात करना चाहूँगा, बेसिक चीज़ों पर ही बात करना चाहूँगा। उसको आगे बढ़ाइए, एक्स्ट्रा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, उसी को आगे बढ़ाइए, वही आपको फ़ायदा देगा। दो नाव पर चढ़ के कोई तरक्की नहीं पा पाते। दो नाव पर तभी लेके चलो जब एक नाव पर एकदम संतुष्ट हो जाओ कि मेरी नाव तो बंद नहीं होनी, मेरी नाव तो चलनी ही चलनी है, मुझे दिक्कत नहीं होनी, तब एक और नाव लो, सीधी बात है। चलिए जिसे आपने समझ लिया, बाकी आपकी इच्छा है, मैंने तो आपको सजेशन दिया। उसके बाद का जो इनका प्रश्न था ना अध्यात्म को लेकर, देखिए अध्यात्म जो है ना, ये बृहस्पति इंडिकेट करता है, स्पिरिचुअल। तो ये बृहस्पति और चंद्रमा इंडिकेट करता है। चंद्रमा आपके शांति को दर्शाता है, मन की शांति को दर्शाता है। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको शांत होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति आपके ब्रॉड थिंकिंग को दर्शाता है। स्पिरिचुअल होने के लिए आपका ब्रॉड थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक और प्रश्न का मैं उत्तर कर देता हूं कि एस्ट्रोलॉजर बनने की क्या स्थिति है। देखो एस्ट्रोलॉजर आप तभी बन सकते हो जब आपका सूर्य भी बढ़िया होगा, जब आपका बुध भी बढ़िया होगा, जब आपका बृहस्पति भी बढ़िया होगा, जब आपका चंद्रमा भी बढ़िया होगा, तभी आप जाके ज्योतिष बन सकते हो। ज्योतिष बनने के लिए ना आप में विवेक चाहिए, आप में एनर्जी चाहिए, आप में एक पराक्रम चाहिए, आप में समर्पण चाहिए, आप में डेडिकेशन चाहिए, आपका ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए, आप लोगों से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओ, आपकी लोगों के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, तभी आप विख्यात ज्योतिष बन पाओगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आपकी बृहस्पति ठीक है, ज्ञान ले सकते हो, लेकिन प्रेडिक्शंस देने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बृहस्पति थोड़ा सा नीचे जा रहा है, यहाँ पर थोड़ी दबाव वाली कंडीशंस में है। हाँ आप करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज्योतिष बनने के लिए इतना चीज़ तो आपको चाहिए। ये इजी कार्य नहीं है। आप लोगों के लिए एक आइडियल होते हैं, लोगों के लिए गुरु रूपी, लोग आपको गुरु रूपी नज़रों से देखते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल होना चाहिए, आपके बहुत सारे प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, जो आप उस लायक, उस सम्मान के लायक बनो। तो सभी को सम्मान नहीं मिलता ज़िंदगी पर। तो सम्मान के लिए बृहस्पति, ब्रॉड थिंकिंग के लिए बृहस्पति, एक अच्छे डेडिकेशन के साथ कार्य करने के लिए मंगल, सूर्य, आप खुद में गवर्नमेंट है, सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, एक पराक्रम, एक तेज के लिए सूर्य रेखा, अच्छे वक्ता होने चाहिए, आप दूसरे को बातों को दूसरे को समझा पाए, उसके लिए बुद्ध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे प्लैनेट्स अच्छे होने जरूरी है। मैक्सिमम प्लैनेट्स तो आपके ठीक है, बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी है, उपाय दे दिया जाएगा,
बाकी आपकी इच्छा, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ को देखें तो एक बहुत सुंदर आपकी लाइफ लाइन है जो कि बहुत उम्दा है। जातक की ज़िंदगी अच्छी बीतती है और बहुत ही अच्छी आपकी भाग्य रेखा है। एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है ज़िंदगी पर, और क्या चाहिए। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, बहुत गजब है, मतलब बेमिसाल है भाग्य रेखा, एकदम मज़ेदार है। अब क्या चाहिए, यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रांग आपकी लाइन से एक से ज़्यादा सूर्य रेखा। अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर, मतलब बहुत गुणी व्यक्ति हैं आप। पॉजिटिविटी तो बढ़ बढ़ के हाथ पर। प्रॉपर्टी के योग बहुत फलित नहीं हुए तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ कुछ तो मिलेगा। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, कुछ तो बढ़िया मिलेगा आपको आपके 45 वर्ष के बाद। ये बन ही गई है लगभग, तो कुछ पैतृक संपत्ति के साथ के भी लाइन्स बने हैं। इनका क्वेश्चंस भी था, थोड़े विवादित जमीन है तो वो आपके अंडर तो आ जाएंगे। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। बुध रेखा यहाँ से बन रही है, कभी कभी बहुत विजिबल नहीं है, हल्की हल्की कम विजिबिलिटी के साथ है, तो बहुत ज़्यादा धन लाभ तो ये नहीं करा पा रही होगी जो बुध रेखा का कार्य है देना करोड़ों अरबों रुपए। लेकिन हाँ, ये बन रही है, आने वाले समय में फ़ायदा जरूर कराएगी। बहुत ज़बरदस्त आपकी यात्रा के लाइन से। और ये भी देखो एक अच्छी लाइन से सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, जो पॉजिटिविटी है। बुध पे खाई लाइन से इंसान बहुत तेज़ होते हैं। अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर, इंसान बहुत तेज़ है। उसके बाद मंगल रेखा भी अच्छी आपके हाथ पर है, दीर्घायु तो है। ये तो आपके बहुत मेजरली लाइन्स है जो कि बहुत ही अच्छे हैं आपके हाथ पर। प्लैनेट्स में अच्छी पॉजिटिविटी है, जैसे आपका शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न सन मर्करी अच्छी है, मतलब सारे प्लैनेट्स आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। अब क्या ही चाहिए, ये भी एक राज्य कारक अवस्था को दर्शाती है। ऐसे जातक पैसा जिंदगी पर कमाते हैं। मैंने कहा पैसा आप जरूर कमा रहे होंगे। धन कमाई को लेकर विशेष दिक्कतें मुझे आपके तले नहीं बता रही है, तो धन आगमन के योग तो आपके तले पर जरूर से बने हैं, पैसे कमाने के योग तो आपके तले पर जरूर से बने हैं, नो डाउट। अभी हम विचार करते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ों पर। तो नेगेटिविटी अगर हम आपको हाथ पर से दिखाएं तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, तो थोड़े से पारिवारिक समस्याएं, कर्ज की स्थिति, थोड़ा सा डिप्रेशन की स्थिति, लैक ऑफ नॉलेज, ये कहते हैं हम, ज्ञान की कमी। तो ये सब परेशानियां इस बृहस्पति के माध्यम से आपके ज़िंदगी पर आपको देखने को मिल सकती है, कोई संदेह नहीं है। तो ये एक सामान्य बात है, इसके लिए उपाय आपको दिया जाएगा। और बाद बाकी इसमें क्या होता है ना, मतभेद की प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं, जैसे कुछ आपके अपने खुद के समान होते हैं, वो आप उसका सुख आपको नहीं मिल पाता, तो वो भी एक समस्या है, वो भी एक विडंबना है। तो वो जातक की ज़िंदगी पर हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हालांकि समस्या से आप ग्रसित जरूर हैं, क्योंकि बृहस्पति का ये इम्पैक्ट है, तो ये नेगेटिविटी है। दूसरी आपकी देखो तो फिंगर के बीच में गैप है, ये भी एक बड़ी नेगेटिविटी है। ये भी खर्चले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। जातक के ना चाहते हुए पैसे खर्च होते हैं ज़िंदगी पर, ये इस चीज़ का परिचय जरूर से कराती है। उसके बाद बुध रेखा अगर थोड़ी विजिबल रहती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है, बढ़िया ही है, बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े इमोशनल व्यक्ति, आप इमोशनल धक्के भी लगे कुछ एजेस में, वो जब मैं आपके आऊँगा उस पर ना हर्ट लाइन पर तो दिखाऊंगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। हालांकि मेन नेगेटिविटी तो बृहस्पति के ही संदर्भ में था, बाकी एक मस्तिष्क रेखा एक केस में टूटी हुई थी, जो एक मानसिक तनाव को इंडिकेट कर रही थी, तकरीबन 34 से 36 वर्ष के बीच में। उसके बाद तो विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा, उसके बाद तो चीज़ें अच्छी हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके जीवन रेखा को कवर कर देते हैं, कब इसकी आयु में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या अचीवमेंट आ सकते हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से दबाव, स्ट्रगल डेफिनेटली आपने क्या, लेकिन अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता तो स्ट्रगल फील नहीं होता। हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में जरूर स्ट्रगल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहते हैं। प्रोग्रेस लाइन थी तो इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, 14-15 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट तो हो गए और काम करना भी शुरू कर दिया। और एक दिक्कत आपके ज़िंदगी पर 19वें वर्ष में थी, 20वें वर्ष में एक तरक्की थी, कुछ काम स्टार्ट हुआ, 22वें में एक तरक्की, फिर 23वें में एक विपरीत परिस्थिति बनी। मतलब चीज़ें ज़रूर ज़िंदगी पर हो रही होंगी, लेकिन थोड़ा विलंब से हो रही होंगी। फिर एक 25वें वर्ष में तरक्की, एक 26वें में, एक 27 में दिक्कत, फिर एक 28 में दिक्कत, 30 में तरक्की, 32 में तरक्की, 34 में दिक्कत। जैसा मानसिक तनाव यहाँ पर से था वही वाली दिक्कत थी 34-35 में। 37 में तरक्की, 38 में दिक्कत, 40 में तरक्की, फिर तकरीबन हल्की से 45 में प्रोग्रेस लाइन, फिर एक 47 में प्रोग्रेस लाइन, जिंदगी ठीक है। एक आपकी 51 में प्रोग्रेस लाइन। 51 के बाद ना आपकी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, आपके ज़िंदगी के लास्ट तक 75 से 78 वर्ष की आयु तक थोड़ी थोड़ी प्रगति का योग है। 55-56 में भी है, यहाँ भी है, हल्की हल्की बन रही, जो बहुत विजिबल नहीं है, ठीक है।
मतलब जिंदगी पर पॉजिटिव वे में ही रहोगे, नेगेटिव तो रहोगे नहीं। और राहु रेखा ने ये ब्लेस्ड हो, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर बनी हुई, तो जब राहु रेखा नहीं रहती तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। मतलब जातक की जिंदगी पर जो ऑब्स्टेकल प्रारंभिक समय में वो नहीं आएंगे कि स्मूथ लाइफ बिताओगे। अब देखो इंसान की जिंदगी कभी स्मूथ होती है नहीं। मान लिया जाए मुझे खराब समय में कोई चोट लगा, मुझे उसका दर्द हो सकता है मेरे अच्छे समय में भी झेलना पड़े। हाँ, टॉलरेटेबल होगा, हम दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे, वो एक अलग बात है। तो खराब समय में लगे गए नुकसान, खराब समय में लिए गए कर्ज के जो इम्पैक्ट है वो आपके अच्छे समय में देखने को मिलेंगे। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपका अच्छा समय आएगा ही नहीं। तो अच्छा समय आपका आ चुका है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझना है कि ज़िंदगी चैलेंजेस का नाम है, और ज़िंदगी पर ऐसी परिस्थितियां हमेशा ही बनती जिसमें हमें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी आ गई। तो हम उसको कैसे लेते हैं, हम उसको कैसे ले पाते हैं, हम उसको कैसे अच्छे तरीके से रिजॉल्व करते हैं, वो हमारी टोटली मानसिकता पर डिपेंड करता है, टोटली हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। तो इस बात को ध्यान में रखें आप कि आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, तो इस बात को एकदम ध्यान में रखें कि आपको लोभ द्वेष और ईर्ष्या छोड़ना पड़ेगा, तभी आध्यात्म की तरफ अग्रसर हो पाओगे। और नहीं तो फिर एक बिजनेसमैन कभी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते, सीधी सी बात है। तो ये लाइफ लाइन से आपने समझ लिया। उसके बाद देखो तो एक बहुत ही अच्छी आपकी मंगल रेखा, एक से ज़्यादा मंगल रेखा, क्या ही चाहिए, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। तो इनकी पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थे, अभी इनके अतली का हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायरस पाम। ऐसे जातक डेफिनेटली मेहनती होते हैं, मेहनती व्यक्ति के रूप से इनको देखा जाता है, नो डाउट। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक अतली को दर्शाती है। तो 75% राजयोग का फल अब क्या ही चाहिए आपको ज़िंदगी पर। ज़िंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, गद्देदार है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन ज़िंदगी पर ज़रूर से आ जाता है, नो डाउट ज़रूर से आ जाता है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग लाइन से आपके अतली पर ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, डिजायरेबल होते हैं। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार जानदार व्यक्तित्व, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है, समझदारी के तहत आगे बढ़ते हैं और समझदारी के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। ये छोटी है बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है, टेंड कर, अच्छी धार्मिक आस्था, सेटन फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। बुद्ध फिंगर लंबी है, तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के आप मालिक हैं। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो डेफिनेटली करा रही है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और समझदारी के तहत आगे बढ़ते स्ट्रेंथ भी बड़ा अच्छा होता है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। स्ट्रांग लाइन से जो प्रोग्रेस थी शुरू में, बाकी यहाँ से भी देखो लाइन से आपकी ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ते परोपकारी होते, दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। आपकी बृहस्पति का उभार लिया हुआ कंडीशन ये दर्शाता है 28 वर्ष के बाद जिंदगी अच्छी बिताई। एक 34-35 में दिक्कत था माइंड रेखा से, बाकी मस्तिष्क रेखा थी बड़ी अच्छी। कुछ आपके ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, डेफिनेटली दूर कर रही थी। इधर रेखा अच्छी है, पैसे पैसे जहन में चलते हैं, पैसे कमाना भी चाहते हैं, थोड़े भावुक व्यक्ति, इमोशंस है, बाकी ट्राइंगल्स तो यहाँ भी है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। थोड़ी मानसिक तनाव में रही है पिछले कुछ आयु से। बाकी देखो तो यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ, नो डाउट। लाइफ के एंड तक है, कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं फिलहाल, कुछ स्ट्रेंथ वाली नहीं है, कुछ स्ट्रेंथ वाली बन चुकी है जो 45वें वर्ष के बाद थी। स्ट्रांग सूर्य रेखा, इंसान एक से ज़्यादा सूर्य रेखा के मालिक है। ऐसे जातक गुणी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी देखो पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ भी देख लो। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार है, समझदारी के तहत आगे बढ़ते, प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी है, ये भी सूर्य रेखा है, काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड है आप। सनमरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग तो इतना तेज है कि मैं क्या ही बोलूं, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। सनमरकरी बहुत जबरदस्त बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जंगल में छोड़ दो पैसे कमा के ले आएंगे, इतने तेज है। डिस्टर्ब शुक्र वाले रहिए, थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स भी रही हैं आपकी, बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर कुछ करने का प्रयास करते हैं, आयु दीर्घायु होती है, नो डाउट। जबरदस्त चंद्रमा, कुछ यात्रा के योग और दवाइयों से लेके खाने पीने से लेकर धन लाभ को दर्शा रही है। क्योंकि चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। बुध रेखा अभी विजिबिलिटी के साथ नहीं है, लेकिन विजिबल होगी तो फायदा कराएगी, ये सब चंद्रमा के लाइंस है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है, भाग्य का साथ मिला है। 2 भाग्य रेखा आपके 28वें वर्ष के बाद सक्रिय थी, 36 वर्ष के बाद भी रही है, जिंदगी के लास्ट तक है। कुछ ट्राइंगल्स भी है जो 55 वर्ष के बाद धन लाभ को दर्शा रही है।
तो जिंदगी पर फायदा तो होना ही है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय लेविस जिंदगी के योग थे, थोड़े स्ट्रेस भी रहे हैं। बाकी मंगल रेखा एक से ज़्यादा है, आयु दीर्घायु है। शुक्र पे खाई लाइन से इंसान मनी मैनेजमेंट में प्रबल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल पर थोड़े टेंशन की लाइनें, कभी कभार थोड़ा वरीड भी आप रह सकते हैं। बाकी स्क्वायर है जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु। तो हथेली बहुत अच्छी है, आगे पैसा तो कमाने ही वाले, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये था इन हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। और आप पर्सनली में शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।